उस पवित्र तीर्थ में स्नान करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। वहीं पर कुमार धारा नाम का एक तीर्थ है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। शैल कीर्ति नाम के पवित्र तीर्थ स्थान में स्नान करने से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। सभी मनुष्यों से अदृश्य होकर पृथ्वी पर घूमा करता है। कश्यप में काल सर्पी नाम का एक महान पवित्र स्थान है। वहां पर नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शालग्राम तीर्थ पर श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस पवित्र तीर्थ में पापी मनुष्य नहीं जा सकते, केवल पुण्य आत्मा मनुष्यों के लिए यह तीर्थ प्रसिद्ध है। शालग्राम के पास एक सरोवर है, उस सरोवर में नागराज रहता है। उस पुण्य आत्मा मनुष्यों के द्वारा किए गए श्राद्ध के पिंडों को ही खाता है। देवदारू वन में भी श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। भागीरथी तीर्थों और प्रयाग तीर्थों में श्राद्ध करने से बहुत पुण्य होता है और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कालंजर, दक्षाण, नैमिष, कुरु जांगल और बनारस तीर्थों को श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। बनारस में भगवान शंकर नित्य निवास करते हैं, इस कारण यहाँ पर श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। इन तीर्थों में श्राद्ध, जय हवन तथा यज्ञ तथा अन्य शुभ कर्म करने चाहिए। मनुष्य पवित्र होकर अक्षय फल को प्राप्त करता है। लोहित्य, वैतरणी और स्वर्ण वेदी में भी श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। गंगा जी, धर्मपृष्ठ, ब्रह्मा सरोवर, गया, गृधकूट प्रभृति तीर्थ में श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। भरत जी के पवित्र आश्रम अरण्य में भी श्राद्ध करने का एक महान फल है। अरण्य नाम के आश्रम के चारों तरफ 5 योजन तक बर्फ गिरता है। उस अरण्य वनवास के नेत्र बालों को भी मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देता है। पंचवन नाम के तीर्थ में भी श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। पांडु विशाल नाम के तीर्थ में भी धर्म श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। जो पापी मनुष्य होते हैं वे वहां पर तुलामान, चाप तथा और अनेक प्रकार के शस्त्रों सहित समय पर आने पर गोता लगाते हैं। महारुद्र और कौशिकी में भी श्राद्ध करने से अनंत फल प्राप्त होता है। श्री भगवान शंकर ने मुंड पृष्ठ में पदन्यास किया था। बहुत देव योग तक कठिन तपस्या की थी। मुंड पृष्ठ तीर्थ के उत्तर में एक प्रसिद्ध कनक नदी नाम का तीर्थ है। वह प्रसिद्ध तीर्थ देवता और ऋषियों से सेवित है। उस तीर्थ में स्नान करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। उस तीर्थ में श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। पुण्य आत्मा मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके तीनों रणों से छूट जाता है। उस सरोवर के किनारे पर देवताओं का एक बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर में बैठकर जप करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। मानस तीर्थ की यात्रा करने से बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है। वहां पर श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मानस सरोवर में जो एक अनोखा दृश्य दिखाई देता है, वहां पर पवित्र गंगा जी आकाश मार्ग से निकलकर पृथ्वी पर आती है जो दिखाई देती है। यह देवी गंगा जी चंद्रमंडल से पृथ्वी पर गिरती है। आकाश मंडल में सूर्य के समान चमकीला एवं तोरण दिखाई देता है। पवित्र नदी चंद्रभागा उसी स्थान से निकलती है। चंद्रभागा और सिंधु नदी मानस सरोवर की तरह ही पवित्र पुण्यदायी है। सभी नदियों में पवित्र सिंधु नदी पश्चिम समुद्र ये जाकर मिलती है। एक बहुत विशाल हिमवान पर्वत है जहां पर नाना प्रकार की धातुएं पैदा होती हैं। वहां हिमवान पर्वत 80,000 योजन के विस्तार में फैला हुआ है।
इस पर्वत पर सिद्ध और चारण निवास करते हैं। उस पर्वत पर सुषुम्ना नाम की एक पुष्करणी है, जिसमें स्नान करने से अक्षय फल मिलता है। हिमवान पर्वत का प्रत्येक भाग पुण्य फल देने वाला है। उस पर्वत पर जन्म लेने वाले आदमी 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। पुण्य आत्मा पुरुषों को इन पवित्र तीर्थों में स्नान करना तथा दान और श्राद्ध आदि करना चाहिए। जो उच्च गिरि शिखर पर, कंदरा में, गुफाओं में, गंगा तट पर, पर्वतों पर, गौशालाओं में, योग आरंभ की तिथि में, महासमुद्र के किनारे, नदियों के संगम पर, लिपे पुते स्वच्छ स्थान पर तथा गोबर से लिपे पुते एकांत घर में नित्य प्रतिदिन भक्ति सहित श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इन तीर्थों की यात्रा करने वाला और पापी मनुष्य भी तिर्यक योनि में जन्म नहीं लेता। पापी मनुष्य धैर्य, श्रद्धा और अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर तीर्थ यात्रा करना होता है। वह सभी पापों से छूट जाता है और स्वर्ग को प्राप्त होता है। गुरु रूपी तीर्थ से परम सिद्धि प्राप्त होती है। यह तीर्थ सभी तीर्थों से पवित्र माना जाता है और इस तीर्थ से भी ध्यान तीर्थ पवित्र माना गया है। यह ध्यान साक्षात ब्रह्म का तीर्थ है। यह तीर्थ उपवास में भी पवित्र माना गया है। इसका कभी नाश नहीं होता। प्राण और अपान वायु इन दोनों के समान करके इंद्रियों तथा उनके विषयों और बुद्धि को मन में बांधने से सबकी निर्वृत्ति हो जाती है। सभी इंद्रियों में एक मन की चंचल और जो चलायमान रहता है, जो निराहार रहने से मन की चंचलता और कठोरता समाप्त हो जाती है। अतः इसी कारण उपवास करना कठिन तप माना गया है। चंचल बुद्धि और मन को वश में रखने से अच्छी बुद्धि पैदा होती है। सभी पापों के नष्ट हो जाने पर और इंद्रियों के नष्ट हो जाने पर आत्मा शुद्ध हो जाती है। सभी व्यक्त और अपव्यक्त वस्तुओं के कारण और गुणों से योगी जन अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हैं। उनके मरने के बाद ना कोई गति होती है, ना कोई स्थान ही होता है। वे व्यक्त और अपव्यक्त किसी भी स्थान में निवास नहीं करते। उनके सत्य और असत्य के विषय में कुछ नहीं कह सकते। वायु पुराण का 77वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 78वां अध्याय प्रारंभ। श्राद्ध कल्प। बृहस्पति जी बोले, मैं अब आपको श्राद्ध में देने वाले दान और उनसे मिलने का फल तथा श्राद्ध में कौन-कौन सी वस्तुएं देनी चाहिए और कौन-कौन सी वस्तुएं नहीं देनी चाहिए, इन सब के विषय में बताऊंगा। बसंत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में अग्निहोत्र आदि के द्वारा जो कर्म करना चाहिए, ये शुभ कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। रात के समय श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म दिन में ही करने चाहिए। ग्रहण के अवसर पर श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति ग्रहण के अवसर पर श्राद्ध नहीं करता है, वह अत्यंत भारी दुख सहता है। जो मनुष्य ग्रहण के अवसर पर श्राद्ध करता है, वह अनंत फल को प्राप्त करता है। विश्वदेव सौम्य और प्रचुर मांस युक्त इसी गैंडे का सींग पितरों के द्वेष भाव नष्ट करने के लिए नहीं करना चाहिए। महात्मा देवेश के मना करने पर भी विश्वकर्मा ने इंद्र का सोमपान किया था और उनके पीते समय जो कुछ बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी, वह गिरा हुआ पदार्थ सांवा के रूप में उत्पन्न हो गया और फिर उसी समय पीते समय विश्वकर्मा की नाक के छिद्र से कुछ बूंदे सोम रस की पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे बूंदे ईख के रूप में पैदा हो गई। अतः सावा और ईख से पितरों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ईख शीतलता देने वाली, मीठी और कफकारी होती है। जो मनुष्य इन वस्तुओं को श्राद्ध में दान करता है, वह शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करता है। सवा, हस्तिनाम, पटोल, भृति फल, अगस्त्य की तीखी शिखाएं इत्यादि वस्तुएं
पितरों को मधुर और प्रिय लगती हैं। श्राद्ध में नागर और दिगर मूलक भी दान करना चाहिए। श्राद्ध में वंशी, करिट, सुरमा, सजर्क और भ्रष्टण का भी दान करना चाहिए। लहसुन, गाजर, प्याज, करम्भ, पिंड मूलक इत्यादि पदार्थ श्राद्ध में नहीं दान करना चाहिए। अब मैं आपको इसका कारण बतलाऊंगा। ये सभी वस्तुएं श्राद्ध में क्यों नहीं करनी चाहिए दान? प्राचीन काल में देवता और राक्षसों का बहुत भारी युद्ध हुआ था। उस समय युद्ध में देवताओं से पराजित राजा बलि के शरीर में घाव हो गए थे। उस घाव से रक्त की बूंद निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अतः वे ही इन वस्तुओं के रूप में पैदा हुए। अतः श्राद्ध कर्म में इन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में गोंद, लवण, द्रव और उष्ण वस्तुएं भी नहीं करनी चाहिए दान। रजस्वला स्त्री को भी श्राद्ध कर्म में नहीं जाना चाहिए। दुर्गंधि पूर्ण फैनों से व्याप्त छोटे-छोटे गड्ढों का पानी भेड़, मृग, बकरी, ऊंट और इस रेखूर वाले जो जानवरों का झूठा पानी, महिष, चमर और वन के अनेक पशुओं का पिया हुआ गंदा पानी शुद्ध कर्म में नहीं लाना चाहिए। इसके बाद अब मैं आपको उन स्थानों और मनुष्य के विषय में बतलाऊंगा जिसमें कि कौन-कौन से मनुष्य को नहीं देखना चाहिए और किन-किन स्थानों पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म वन में पैदा होने वाले फल फूल के आहारों से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध करने से यश बुद्धि प्राप्त होती है। त्रिशुंक देश में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कारस्कर, कालिंग, सिंधु के उत्तरवर्ती देश और जिस देश में वर्ण आश्रम धर्म नष्ट हो चुका हो वहां श्राद्ध नहीं करना चाहिए। नंगे और असभ्य मनुष्य को श्राद्ध नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें देखना चाहिए। इन लोगों के देखने पर श्राद्ध में दी गई वस्तुएं पितरों को प्राप्त नहीं होती। शंशु बोले, हे प्रभु, वे मनुष्य कौन से हैं जो नंगे रहते हैं? आप हमको उनका विस्तार से वर्णन सुनाइए। इस प्रकार पूछने पर बृहस्पति बोले, सभी प्राणियों के लिए तीनों वेद शांति प्रदान करने वाले कहे गए हैं। जो मनुष्य अज्ञानी होकर उन्हें छोड़ देते हैं वे नंगे हैं। मनुष्य जब वेद से विमुख हो जाता है तब वेद रूप वृक्ष बेसहारा हो जाता है। अतः वेद को ही मानना चाहिए। वेद ही सब कुछ है। जो मनुष्य धर्म का पालन ना करके श्राद्ध इत्यादि नहीं करते और अपनी इच्छा और शक्ति के सहारे गुजर बसर करते हैं वे लोग नंगे कहलाते हैं। जो मनुष्य व्यर्थ में जटा रख लेते हैं या व्यर्थ में ही नग्न रहते हैं, व्यर्थ में ही व्रत वाले तथा व्यर्थ में ही जप करके कुटुंब को दुख पहुंचाने वाले मनुष्य भी नंगे कहलाते हैं। इस प्रकार के मनुष्य को श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। ब्रह्मत्या करने वाले लोग भी नास्तिक, गुरु की पत्नी को हरण करने वाले तथा दस्यु, नरसिंह, आत्म तत्व ज्ञान से रहित तथा पाप कर्म करने वाला, देवता तथा देवर्षियों की बुराई करने वाले मनुष्य को श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। असुरों और यातुधानों को भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। सतयुग ब्राह्मणों का युग माना जाता है। त्रेता युग वैश्यों का तथा कलयुग शूद्रों का युग माना जाता है। पितरों ने कहा है, सतयुग में वेद पूजित होते हैं, अतः वेदों की पूजा होती थी। त्रेता युग में देवताओं की पूजा होती थी। द्वापर युग में शस्त्र पूजित माने जाते थे, अतः मनुष्य को शुद्ध अधिक प्रिय लगता था। और कलयुग में लोग पाखंडी होते हैं। श्राद्ध कर्म में अपवित्र, अपमानित मुर्गे, सुअर, कुत्ता इत्यादि के देखने से श्राद्ध नष्ट हो जाता है। जिस घर में बच्चा हुआ हो अथवा सूतक मनुष्य बहुत समय से बीमार हो, दुष्ट स्वभाव और दुष्ट विचार वाला हो, इस प्रकार के मनुष्य को श्राद्ध कर्म नहीं देखना चाहिए। इन मनुष्यों के देखने से श्राद्ध का अन्न नष्ट हो जाता है।
श्राद्ध के समय पृथ्वी पर मिट्टी और जल से लीपना चाहिए। फिर काले तिल पृथ्वी पर छिड़क देने चाहिए। प्रयत्न से गुरु अग्नि और सूर्य को देखने चाहिए। श्राद्ध के अन्न को वस्त्र से नहीं छूना चाहिए तथा नमक भी ना डालना चाहिए। दही, शाक, भाटे, सफेद रंग का चूसने वाला पदार्थ भी श्राद्ध कर्म में नहीं दान करने चाहिए। इस श्राद्ध कर्म में समुद्र से निकला हुआ पवित्र नमक, पैदा हुआ नमक शुभ पवित्र माना जाता है। ये दोनों प्रकार के नमक पवित्र माने जाते हैं। उनको आग में छोड़कर पुनः दोनों हाथों से निकालकर अपने माथे से लगा लेना चाहिए। मस्तक ब्रह्म तीर्थ माना जाता है। श्राद्ध के सभी द्रव्यों को पहले जल से धो लेना चाहिए। उनके ऊपर लगी मैल मिट्टी धो लेनी चाहिए, छुड़ा लेनी चाहिए। उनको जल में डाल देना चाहिए। अरिष्ट, तुमुल, बिल्व, इंगुद, श्वदन और विदल, इन सभी वस्तुओं को जल से अच्छी तरह से धो देना चाहिए। इस तरह दांत, हड्डी, खाल, सींग इत्यादि को अच्छी प्रकार से साफ धोना चाहिए। सभी प्रकार के मृत्तिका के बने हुए पदार्थों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। मणि, हीरे, मोती, प्रवाल, शंख इत्यादि के लिए पीली सरसों का या काले तिल का कल्क बनाकर शुद्धि करनी चाहिए। सभी प्रकार के केशों को धोकर साफ करना चाहिए। पृथ्वी को फाड़कर पानी से धोकर सफाई करनी चाहिए। फल, फूल और शलाका को धोकर साफ करना चाहिए। गांव से बाहर निकलकर पृथ्वी वायु द्वारा शुद्ध रहती है तथा अब मैं आपको शौच के कुछ नियम बतला रहा हूँ। सुबह उठकर अपने घर से बहुत दूर आगे जाकर शौच त्याग करना चाहिए। शौच त्यागते समय सिर को कपड़े से ढक लेना चाहिए। सिर को हाथ से नहीं छूना चाहिए। सूखे हुए पत्तों से, काष्ठ से, बांस के पत्तों से अथवा मिट्टी के बर्तन से मल को ढक देना चाहिए। पुनः चुप होकर मिट्टी और ऊपर उठाए हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। दिन में उत्तर की तरफ बैठकर और रात्रि में दक्षिणी तरफ बैठकर मल त्याग करना चाहिए। मल द्वार को बाएं हाथ से साफ करना चाहिए और दाएं हाथ में जल लेना चाहिए। मल द्वार को बाएं हाथ से 3 बार मिट्टी लगाकर साफ करना चाहिए। बाएं हाथों में 10 बार मिट्टी लगाकर धोनी चाहिए। दोनों हाथों में 5 बार मिट्टी लगाकर धोने चाहिए। फिर इसके बाद पैरों में मिट्टी लगाकर धोने चाहिए। फिर आचमन करके पवित्र होना चाहिए। फिर सूर्य, अग्नि और वायु के उद्देश्य से 3 बार जल त्याग करना चाहिए। ब्राह्मण पुरुष को तीर्थ में हर समय अपने पास कमंडलू रखना चाहिए। इस जल के बर्तन से अपने छोटे-छोटे कारे पैर इत्यादि धो लेने चाहिए। पैरों के धोने के बाद आचमन करके शुद्ध तथा शुभ कार्य करने चाहिए। पवित्र हाथों से आचमन करना चाहिए और देव पूजा करने से 3 बार का उपवास करना चाहिए। कुत्ते और चंडाल को छूने पर भी प्रायश्चित करना चाहिए। मनुष्य की हड्डियों को छूने पर भी उपवास करना चाहिए। भक्ति सहित उपवास को 3 रात में अथवा 1 रात में करना चाहिए। जो मनुष्य शौच के आचार विचार का पालन नहीं करते वे मनुष्य मलेच्छ वंश में पैदा होते हैं। जो मनुष्य यज्ञ आदि कार्य नहीं करते और पाप कर्म करने में तत्पर रहते हैं वे मनुष्य तिर्यक योनि में उत्पन्न होते हैं। वे भी मनुष्य सोच के आचार विचारों का पालन करके सभी पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। देवता पवित्र आत्मा होते हैं अतः उन्होंने ही सोच के आचार विचार बतलाए हैं। पितरगण ऋषियों को, ब्राह्मणों को तथा अतिथि सेवा करने वाले पितरों में श्राद्ध भक्ति रखने वाले शांत कोमल स्वभाव वाले मनुष्यों के शुभ कर्म से संतुष्ट होकर उनके सभी मनोरथों को पूरा करते हैं। सत्कर्मी मनुष्य सदा शुद्धि रहते हैं तथा देवता लोग दुष्ट आचरण करने वाले अपवित्र मनुष्यों के वर्जित रखते हैं। वायु पुराण का 68वां अध्याय संपूर्ण।
वायु पुराण का 79वां अध्याय प्रारंभ। श्राद्ध कल्प। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब मैं आपको उन ऋषियों की जो बातें और रह गई हैं श्राद्ध के विषय उनको और सुना दीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। अब आप सब ध्यान मग्न होकर सुनिए। मैं आपको ब्राह्मणों के विषय में जो नियम है उनको बतला रहा हूँ। ब्राह्मण लोग सभी जातियों में श्रेष्ठ और पवित्र माने जाते हैं, किंतु इतने पूज्य होने पर भी देवों और पितरों के कार्य में ब्राह्मणों की परीक्षा ली जाती है। विद्वान पुरुष अनजाने ही ब्राह्मण की श्राद्ध कर्म में परीक्षा ले लेते हैं। सिद्ध मनुष्य ब्राह्मण का वेश धारण करके पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। इसी कारण अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का हाथ जोड़कर स्वागत करना चाहिए। इसके बाद पैर धोने के लिए जल देना चाहिए तथा पुनः भोजन खिलाकर संतुष्ट करना चाहिए। योगी देवगण भी नाना रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमा करते हैं। अतिथि ब्राह्मण को केवल दूध देने से ही अग्निष्ठोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है, जो घी दान करने से नेत्रों की ज्योति प्राप्त होती है और 16 दिन में पूर्ण होने वाले यज्ञ के फल के समान फल मिलता है। अतिथि को मधु देने से अतिरिक्त जो यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जो मनुष्य अतिथि ब्राह्मण को श्रद्धा युक्त सभी प्रकार के भोजन से संतुष्ट करके उसका स्वागत करता है, वह सभी यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। क्योंकि आए हुए ब्राह्मण का अतिथि सत्कार सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य श्राद्ध कार्य में आए हुए अतिथि का निरादर करता है, उसे देवता लोग इस प्रकार छोड़ देते हैं जिस प्रकार की हवन करने पर नीचे गिरी हुई आहुति रह जाती है। देवता, पितरगण और अग्निदेव इन ब्राह्मणों में स्थित होकर श्राद्धों में भोजन करते हैं। ये अतिथि श्राद्धों में अनादर पाकर उस श्राद्ध करने वाले मनुष्य को जला देते हैं और ये अपना आदर पाकर उसके सभी मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। अतः हमेशा अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। सन्यासी, गृहस्थी, बालकगण, लोक से दुखी रहने वाले तथा विरागी गण और यति, इन सभी को अतिथि समझना चाहिए। जो मनुष्य किसी वस्तु की मांग करने के लिए अपने द्वार पर आए हैं, उसे भी अतिथि जानना चाहिए। जो मनुष्य बिना किसी मतलब के अपने द्वार पर आए, उसे भी अतिथि ही समझना चाहिए। अतिथि का अतिथि श्रेष्ठ अतिथि है, वह योगी है। योगी के समान परम पवित्र पुण्यदायी माना जाता है। वास्तव में वही सच्चा अतिथि माना जाता है, जो कठोर ना हो, अधिक संतान वाला ना हो, विद्वान हो, शुभ आचरण करने वाला हो तथा नीच विचार वाला ना हो। जो मनुष्य भूले भटके को, भूखे मनुष्य को, प्यासे तथा थके हुए को भोजन खिलाते हैं, वे मनुष्य यज्ञ के फल के समान फल को प्राप्त करते हैं। भृगुतुंग, सरस्वती नदी, गंगा जी, महानदी और अन्य नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप छूट जाते हैं और वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। घर में किसी की मृत्यु होने पर ब्राह्मणों को 10 रात का सूतक लगता है और क्षत्रियों को 12 रात का सूतक लगता है तथा वैश्य को 15 रात तक का सूतक लगता है। शूद्रों के 1 महीने तक का सूतक लगता है। अतः शूद्र 1 महीने के बाद शुद्ध होते हैं। सभी जाति की रजस्वला स्त्री 3 दिन में शुद्ध होती है। रजस्वला स्त्री कुत्ता, चंडाल, नंगे और मुर्दों के ले जाने वाले व्यक्ति के छूने पर स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। वस्त्रों सहित मिट्टी से 12 बार स्नान करके शुद्ध होते हैं। मैथुन करने के बाद भी इसी प्रकार स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य को दोनों हाथों को मिट्टी से धोकर शौच करना चाहिए। विद्वान पुरुष को अपने दोनों हाथों को जल से धोकर पुनः मिट्टी लगाकर सब शरीर में स्नान करना चाहिए। फिर 2 बार मल द्वार पर मिट्टी लगाकर फिर 1 बार मिट्टी लगानी चाहिए।
3 बार मिट्टी लगाकर हाथ धो लेने चाहिए, पैर धो लेने चाहिए। सभी जाति के मनुष्यों के लिए शौच के इसी प्रकार के नियम माने जाते हैं। अब मैं आपको गृहस्थ आश्रम के मनुष्यों के लिए जो शौच के आचार हैं उनको बतलाऊंगा। गृहस्थ आश्रम के व्यक्तियों को 3 बार दोनों पैर में तथा 3 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोने चाहिए। अपवित्र हाथों में 15 बार मिट्टी लगाकर धोने चाहिए। मलद्वार को मिट्टी लगाकर धोना चाहिए। सड़क पर पैदल चलने पर भी, घर जाकर घर आने पर पानी से धोकर साफ करना चाहिए। बिना पैर धोकर आचमन करने से मनुष्य को पाप लगता है। हाथ पैर को धोकर जल का बर्तन नीचे रखकर आचमन करना चाहिए। फिर श्राद्ध के निमित्त सभी वस्तुओं को जल से छींटे मारकर शुद्ध पवित्र करने चाहिए। श्राद्ध या यज्ञ की सभी वस्तुएं, फूल, तृण और हवन की सामग्रियों को जल से छींटे मारकर पवित्र करें। श्राद्ध कर्म में यदि देव पूजा के कार्य में सभी वस्तुओं को जल से धोकर काम में लानी चाहिए। वेदी में उत्तर दिशा की तरफ से लानी चाहिए और दक्षिण दिशा की तरफ से समाप्त करनी चाहिए। देवता और पितरों के शुभ कार्य में दोनों हाथों से पृथ्वी पर पीली सरसों अथवा काले तिल बिछाने चाहिए। जो मनुष्य भूख से पीड़ित तथा नींद से पीड़ित मल मूत्र का त्याग करने वाले हैं अथवा थूकने वाले हैं, वे अपवित्र माने जाते हैं। इसी प्रकार भोजन करके कपड़े पहनकर अनजाने में बिना जने हुई भोजन करना, चंडाल का छूना और पैर को ना धोकर भोजन करना इत्यादि, इन सभी बातों से मनुष्य अपवित्र माना जाता है। विद्वान पुरुष को उत्तर पूर्व के पूर्व स्थान में बैठकर उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके दोनों हाथों और दोनों पैरों को धोकर घुटनों के बीच में हाथों को रखकर बैठे और यज्ञ अथवा श्राद्ध की वस्तुओं को धोवे। उसी समय इंद्रियों को वश में रखकर जीन घुंट जल को पिए और 2 बार मार्जन करके वस्तुओं का सींचन करना चाहिए। इनके बाद आचमन कर उसे, जो मनुष्य इस प्रकार आचमन करते हैं उसके सभी कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। जो नास्तिक मनुष्य बिना आचमन करके शुभ कार्यों को करते हैं उनकी सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। भूखे ब्राह्मण को कभी खोटे वचन नहीं कहना चाहिए। उस समय उसका आदर पूर्वक जो कुछ दिया जाता है वह बिना यज्ञ के ही यज्ञ का माना जाता है। जो श्राद्ध में विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और मेहनत से पैसा कमाने वालों का एकांत प्रेमी का लज्जाशील व्यक्ति को खूब अच्छी तरह से भोजन पकाकर पेट भरकर श्रद्धा सहित खिलाना चाहिए। जो मनुष्य श्राद्ध में चंडाल तथा अन्य नीची जातियों को भोजन खिलाते हैं वे ब्रह्महत्यारे अथवा दुरात्मा माने जाते हैं। जो मनुष्य एक ही लाइन में ऊंचे और नीचे ब्राह्मणों को बैठाकर भोजन खिलाते हैं वे भी पाप के भागी होते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण चारों वेदों का और महाभारत का पाठ करता है उसको श्राद्ध में यथा योग्य स्थान देना चाहिए। इसके बाद जो ब्राह्मण तीनों वेदों का पाठ करे उसको स्थान देना चाहिए। उसके बाद में 2 वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को स्थान देना चाहिए तथा इसके बाद एक वेद के पाठ करने वाले ब्राह्मण को स्थान पद देना चाहिए। पंक्ति से पवित्र जो पंक्ति पावन ब्राह्मण है वे इस प्रकार हैं। वेद के 6 रूप के पाठ करने पर विनियुय योग प्रायण सभी शास्त्र में स्वतंत्र विचार रखने वाले और सदा घूमने वाले 5 तरह के ब्राह्मणों को पंक्ति पावन मानना चाहिए। इनके बाद नचिकेता की तीनों विधवाओं के जानने वाले तथा धर्म शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण को भी पंक्ति पावन मानते हैं। बृहस्पति जी के शास्त्र के ज्ञाता को भी पंक्ति पावन पुकारते हैं।
ये सभी ब्राह्मण पंक्ति पावन कहे जाते हैं। जो ब्राह्मण मनुष्य किसी श्राद्ध कर्म में निमंत्रित होकर स्त्री के साथ संभोग करता है, उसके पितरगण उसी के मांस का भोजन करते हैं तथा उसके वीर्य पर सोते हैं। श्राद्ध में न्योताधिकार तथा श्राद्ध में भोजन करके जो मनुष्य स्त्री के साथ समागम करता है, उसके पितरगण भी उसके मांस को खाते हैं तथा उसके वीर्य पर स्थित रहते हैं। इसीलिए श्राद्ध करने वाले मनुष्य को ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और श्राद्ध का दान अतिथि को देना चाहिए। इनके अलावा योग परायण ब्राह्मणों तथा वितराग सन्यासी ब्राह्मणों को अथवा बाल खिल्य ब्राह्मणों को श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहने वाले ब्राह्मणों को भोजन खिलाता है, वह विश्वदेव की पूजा के समान फल को प्राप्त करता है। वानप्रस्थ ब्राह्मण को भी भोजन खिलाकर संतुष्ट करना चाहिए। वानप्रस्थ ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर ऋषि संतुष्ट रहते हैं। बाल खिल्य ब्राह्मण के संतुष्ट से इंद्र प्रसन्न रहते हैं। यतियों के संतुष्ट होने पर स्वयं ब्रह्मा जी प्रसन्न रहते हैं। अपने अपने महत्व में ये 5 आश्रम ही पवित्र माने जाते हैं। पितरों के श्राद्धों में अथवा देव पूजा या देव कार्य में 4 आश्रमों की पूजा होती है। जो इन 4 आश्रमों से जो परे हैं, उन्हें कुछ भी दान नहीं करना चाहिए। नीच वृत्ति से अपनी गुजर बसर करने वाले अनाचारी, गायन वादन द्वारा जीविका चलाने वाले, राम लीला में राम लक्ष्मण का अभिनय करने वाले ब्राह्मणों वाले को भी श्राद्ध क्रम में निमंत्रित नहीं करना चाहिए। श्राद्धों के दिनों में जो मनुष्य नित्य प्रति भोजन करता है, ऐसे व्यक्ति को भी श्राद्ध कर्म करने से वंचित रखना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य प्रति श्राद्ध में भोजन करता है, वह काले रंग का हो जाता है। जो मनुष्य शूद्रों के साथ बैठकर भोजन खाता है, वह भी नीच प्रगति का हो जाता है। ब्राह्मणों के लिए यह सभी कार्य वंचित रखे गए हैं। जीव हिंसा करना, जीव इत्यादि के मारने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना, पशु पालना तथा गुरु के अतिरिक्त किसी दूसरे की सेवा करना इत्यादि कार्य है। असली रूप में वे ही ब्राह्मण हैं जो नित्य ध्यान में लगे रहते हैं, अपना जीवन ध्यान में व्यतीत करते हैं। जो मनुष्य झूठे षड्यंत्र वाले होते हैं, ढोंगी बाजी करने वाले, दुर्व्यवहार करने वाले, लोभ और अज्ञान वंश फल की आशा करने वाले, विद्या को बेचने वाले हैं, उनको श्राद्ध में नहीं रखना चाहिए। वेद शुद्धों में किसी को दखल नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य उनमें आक्षेप लगाते हैं, वे पाप के भागी होते हैं। ऐसे मनुष्य को भी श्राद्ध में दान नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य रुपया आदि लेकर किसी को पढ़ाता है अथवा रुपया लेने वाला अध्यापक से पढ़ता है, ऐसे दोनों व्यक्तियों को श्राद्ध कर्म में भोजन नहीं करना चाहिए। व्यापार करने का कार्य तो वैश्य के लिए लिखा है। अपनी कन्या के पति को भी श्राद्ध कर्म में भोजन नहीं खिलाना चाहिए। जो मनुष्य व्यर्थ में ही स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा यज्ञ में हवन करता है, इन दोनों मनुष्य को भी श्राद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए। नास्तिक ब्राह्मण को भी श्राद्ध में दान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अपने लिए भोजन बनाते हैं और देवताओं तथा अतिथियों के लिए कुछ भी नहीं रखते, वे मनुष्य पतित होकर ब्रह्म राक्षस के समान माने जाते हैं। जिन ब्राह्मणों की स्त्रियां रात में दूसरों के साथ व्यभिचार करती हैं तथा वे स्वयं भी दूसरी स्त्रियों के साथ जो व्यभिचार करते हैं, उनको श्राद्ध में भोजन नहीं खिलाना चाहिए। वर्ण आश्रम धर्म की मर्यादा का पालन न करने वाले, चोरी करने वाले, धर्म और श्राद्ध के विरोधी, बिना विचार के सब कुछ यज्ञ में करने वाले मनुष्य पंकित दूषक कहलाते हैं। अतः इनको श्राद्ध में दान नहीं देना चाहिए। जो ब्राह्मण हाथ पर रखकर खाते हैं तथा सुअर की तरह भोजन करते हैं तथा बाएं हाथ से खाते हैं, वह मनुष्य भी पतित माना जाता है।
पितरगण ऐसे मनुष्यों के हाथों का भोजन नहीं करते तथा श्राद्ध की बची हुई वस्तुओं को स्त्री तथा शूद्र और अनुचर ना हो उनको नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य अज्ञानता में इनको दे देते हैं उसका दिया हुआ श्राद्ध पितरों को प्राप्त नहीं होता। इसलिए श्राद्ध में झूठे बचे हुए अन्न को किसी को नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार पितर फल फूल तथा मूलों से प्रसन्न रहते हैं उसी प्रकार पितरगण अन्न से तृप्त रहते हैं। जब तक अन्न गर्म रहता है तभी तक वह अन्न पवित्र माना जाता है। ठंडा और बासी अन्न अपवित्र माना जाता है। ब्राह्मण को इंद्रियों को वश में रखकर चुपचाप शांत पूर्वक भोजन करना चाहिए, दान करना चाहिए, हवन करना चाहिए, दान लेना चाहिए, भोजन कराना, बलि लेना या देना ये सभी कार्य हाथ के अंगूठे के साथ संपन्न करना चाहिए। श्राद्ध में इस प्रकार दान करना चाहिए। साधारण रूप से हाथ को घुटने के भीतर करके आचमन करना चाहिए। श्राद्ध के समय में सिर मुड़े हुए व्यक्ति को काशाय वस्त्र धारण करने वाले मनुष्य को श्राद्ध से अलग रखना चाहिए। शिका धारण करने वाले और त्रिदंड मनुष्य को श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। जो मनुष्य नित्य व्रत उपवास रखते हैं और योग अभ्यास में लगे रहते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे ब्राह्मण महान होते हैं। प्राणी उनके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। व्यक्त और अपव्यक्त सभी तरह के पदार्थ उनके वश में रहते हैं। श्रेष्ठ योगी जन महात्माओं के मोक्ष इत्यादि सभी ज्ञान उनके अधिकार में रहते हैं। इसलिए उन योगी श्रेष्ठ महात्माओं में श्रद्धा भक्ति रखने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है। जो योगी श्रेष्ठ जन रंग वेद को जानता है वह सभी वेदों को जानता है, और जो अजुर्वेद को जानता है वह सभी यज्ञ को जानने वाला होता है। जो मनुष्य सामवेद को जानता है वह सभी तरह से यज्ञवान होकर सभी कुछ जानता है। वायु पुराण का 79वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 80वां अध्याय प्रारंभ। श्राद्ध में दान के फल। बृहस्पति जी बोले, हम आपको अब श्राद्ध में दिए दान और उसके फल को बतलाएंगे। जो मनुष्य श्राद्ध में अन्न का दान करता है वह मनुष्य स्वर्ण के बने हुए दिव्य सुंदर अप्सराओं से भरे हुए विमान को प्राप्त करता है। जो मनुष्य श्राद्ध में ओरन के लिए नया वस्त्र दान करे उसको ऐश्वर्य, सुंदरता, पुत्र और जो दीर्घ आयु मिलती है। जो मनुष्य श्राद्ध कर्म में जनेऊ का दान करता और सभी श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मणों को पानी पिलाता है उसे ब्रह्म विद्या दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्राद्ध के दिन कमंडलू दान करते हैं उसको गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्राद्ध के समय चक्र आकार चिन्ह से बना हुआ कमंडलू दान करता है उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो मनुष्य सुंदर फूलों से सजी हुई शैया दान करते हैं उसकी वह दान दी हुई उत्तम शैया परलोक तक उसके साथ साथ चलती है। श्राद्ध के दिन और मोती और रत्नों से सजी हुई शैया दान करता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। 1000 घोड़ों का दान करने से, 1000 हाथियों से दान करने से तथा 100 रथों के दान करने से वह मनुष्य योगिनी के सार निवास करता है। तथा जो मनुष्य श्रद्धा सहित पितरों के निमित्त दीपक जलाते हैं उसे 1000 निष्कों के दान का फल प्राप्त होता है। सभी प्राणियों के एक दूसरे के प्राण की रक्षा का दान करना चाहिए क्योंकि प्राणदाता के समान कोई दूसरा दानी नहीं है। श्राद्ध में सोने के बर्तनों का दान करना चाहिए। श्राद्ध के समय सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों से भरा हुआ चांदी का बर्तन दान करने से श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति के सभी पूर्ण रथ पूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध में ब्याई हुई गाय के साथ दूध दोहने के पात्र को दान से उसे बहुत सी गायों के पुण्य का फल मिलता है। सर्दी के मौसम में जो व्यक्ति अग्नि और सूखे ईंधन का दान करता
वह मनुष्य हर समय विजयी होता है। श्री संपन्न होकर मुखी रहता है। श्राद्ध के समय फूल मालाओं को और सुंदर बर्तनों को दान करना चाहिए। जो मनुष्य आसन शैया प्रचुर भूमि और विविध तरह के वाहन दान करता है उसको परम सुख की प्राप्ति होती है। उसको परम सुंदर सुंदरियां सुख पहुंचाती हैं। जो मनुष्य सभी तरह के श्राद्धों के समय इन सभी वस्तुओं को दान करता उसको अश्वमेध यज्ञ के फल के समान फल प्राप्त होता है।